स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ, ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बच्चों 12th क्लास फिजिक्स, बीएससी फिजिक्स और एमएससी फिजिक्स में भी बच्चों ये पूछा जाता है। तो आई स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं कि ट्रांजिस्टर एक स्विच के रूप में कैसे कार्य करता है। बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि स्विच क्या होता है, एक साधारण स्विच क्या होता है। चलिए पहले मैं उसको समझाता हूँ, फिर इसके रियल फीलिंग को समझेंगे। तो देखिए स्टैंड, मैं आपको एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब को हम किसी बैटरी के माध्यम से जला रहे हैं, ठीक है। ये कोई बल्ब है, ठीक है, और मान लीजिए ये हमने बैटरी के कॉन्टैक्ट में लगा रखी है, ठीक है। और यहाँ पे कोई बच्चों ये क्या है, कोई कुंजी है, क्या बच्चों, कुंजी, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो स्टैंड आप देख पा रहे होंगे कि ये बल्ब है, ठीक है। ये कोई बैटरी सोर्स हमें लगा रखा है, ठीक है, एनर्जी सोर्स बैटरी के रूप में, और ये क्या बच्चे, कुंजी है। देखिए स्टैंड, अभी अगर इस कुंजी को आप देखें ध्यान से तो ये सर्किट अभी पूरा नहीं है। देखिए कुंजी क्या है, देखिए खुली है। अगर हम सर्किट को ऑन भी करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होकर के देखिए सर्किट पूरा नहीं हो रहा है, यानी ये बल्ब अभी नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि बच्चों भी सर्किट क्या बच्चों, ये एक ओपन सर्किट है। ये क्या बच्चों, ओपन सर्किट है, यानी कि इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। यानी जब करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा तो करंट नेगेटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाएगा, यहीं पर आकर के स्टॉप हो जाएगा। बस में आप लोगों को तो ये एक ओपन सर्किट है बच्चों, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। सही में आप लोग को याद, अगर बच्चों हम इसी कुंजी को हम क्लोज कर देते हैं, हमने कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए हमने कुंजी को लगा दिया, अब ये सर्किट क्या हो गया बच्चे, एक सर्किट, पूरा सर्किट हो गया, एक कंप्लीट सर्किट हो गया स्टैंड, ठीक है। अब इसके अंदर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल कर नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा, यानी यहाँ से ये बल्ब जलना शुरू हो जाएगा। बात में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो बच्चों यही जो कुंजी है, यही जो कुंजी थी बच्चों, यही जो कुंजी है बच्चों, इसी कुंजी को बच्चों हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। कहते हैं बच्चों, स्विच कहते हैं। सही में आप लोग को मेरी बात। तो आज बच्चों हमें यही जानना है कि किस प्रकार ये ट्रांजिस्टर एक स्विच यानी कुंजी की भांति कार्य करता है। समझ में आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण कुंजी क्या होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चे, तो इतना सा लेक्चर। तो आप लोग को समझ विशेष कष्ट ये है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए बच्चों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए स्टैंड, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है एक हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सर्किट डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है समय बचाने के लिए। अब देखिए मैं इसके प्रत्येक भाग को समझा रहा हूँ, कि इसकी वर्किंग को भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए स्टैंड, जब मैं अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों, तो ये इसका एन पार्ट है, ये पी पार्ट है और ये एन पार्ट है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है बच्चों, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है बच्चों, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसके अंदर करंट का फ्लो आपको पता है, करंट किधर को फ्लो होता है, क्योंकि देखिए इधर सर्किट के अंदर बैटरी लगी है, इधर भी बैटरी लगी है, तो इसके अंदर करंट का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देखिए स्टैंड, इसके अंदर जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, देखिए बेस से एमीटर की ओर यानी बी से ई की ओर करंट फ्लो होता है, यानी इसमें जो करंट फ्लो होता है बच्चों इस टाइप से होता है। ये धारा की डायरेक्शन है, यानी करंट की डायरेक्शन है। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, ये करंट कैसे फ्लो होता है इस ओर को हम इसके बैटरी के माध्यम से समझते हैं। देखिए स्टैंड, पहले सबसे पहले आपको बच्चों ये समझना होगा, जब हम किसी ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में यूज करते हैं तो उसका जो एमीटर होता है, जो उत्सर्जक होता है, उसको हम पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में कर देते हैं, पृथ्वी के कॉन्टैक्ट में कर देते हैं। और बाकी जो शेष दो टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से, बेस और कलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो बेस को बच्चों हम क्या लगाते हैं, नेवेसी सर्किट पर लगाते हैं, यानी इनपुट पर लगाते हैं। जो आपका कलेक्टर होता है यानी संग्राहक होता है, उसको हम बच्चों आउटपुट सर्किट यानी निर्गत परिपथ पर लगाते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो आप स्टैंड देख पा रहे होंगे, ये क्या देखो, पी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं बच्चों, होल होते हैं। यानी जो बेस है ये क्या बच्चों, पी एरिया है, यानी पी क्षेत्र है, और पी क्षेत्र में क्या होते हैं, होल होते हैं, वो तो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो स्टैंड आप देख पा रहे होंगे, इसका जो पी क्षेत्र है बच्चों, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स है, यानी पॉजिटिव से है। और ये जो इसका बच्चों एमीटर है, इसका ये एन क्षेत्र में होते हैं इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में। तो बच्चों ये जो संधि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ठीक है, यानी ये जो आप सर्किट देख पा रहे हैं, ये बच्चों क्या है, ये अग्र अभिनय संधि है, यानी पॉजिटिव वाला एरिया पॉजिटिव टर्मिनल से है, नेगेटिव वाला एरिया नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक है। अच्छा, इधर अगर देखें बच्चों, ठीक है, तो आगे देखिए, अब देखिए ये बैटरी का देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल देखिए बैटरी के नेगेटिव इसके कलेक्टर से जुड़ा है। कलेक्टर में क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है, ठीक है। और देखिए नेगेटिव वाला
जो एरिया है, ठीक है, हाँ पहले इसी से कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, बैटरी के क्या बच्चों, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कलेक्टर से जुड़ा है। कलेक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, जो नेगेटिव एरिया हो वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ऐसे कह दीजिए। तो ये जो संधि है बच्चों, ये क्या बच्चों, ये उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बाइसिंग है। समझिए आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, और दूसरी बात बच्चों आपको ये समझना होगा कि ये जो बैटरी लगी है वी और वी, ये एक वेरिएबल बैटरी है, यानी एक इसके हम वोल्टेज को मान को हम घटा बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, ठीक है। ये जो आपका संधि अग्रभिनत के रूप में, ये पश्चाभिनत के रूप में, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, साथ ही साथ बताया कि ये बच्चों क्या है, ये वेरिएबल वोल्टेज है, इसको हम आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड जब यहाँ से सर्किट को देखिए तो स्टैंड यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो करंट की डायरेक्शन तो ये होगी, तो ये करंट इधर से पास होगा, ठीक है, और ये आधार की ओर जा रहा है बच्चों, यानी बेस की ओर जा रहा है, तो बच्चों इस करंट को हम कहेंगे बच्चों IV करंट, यानी बेस करंट कहेंगे, IV करंट कहेंगे। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टैंड ये करंट इधर के माध्यम से होता हुआ इधर आएगा, ठीक है, इधर से होता हुआ इधर आएगा, और इधर की अगर बात करूँ तो आउटपुट सर्किट में बात करता हूँ, इधर बैटरी लगी है स्टैंड, आप देख पा रहे होंगे, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर से इधर की ओर को करंट फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट कहाँ जा रहा है बच्चों, कलेक्टर में जा रहा है, यानी संग्राहक में जा रहा है, तो बच्चों इस करंट को हम कहेंगे IC करंट, क्या कहेंगे बच्चों, IC करंट कहेंगे, ठीक है। और यही बेस करंट और यही कलेक्टर करंट हो तो इस माध्यम से होता कहाँ आएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में आएगा। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, तो यहाँ तक आपको ये बात इसकी समझ में आ गई होगी कि मैंने करंट की डायरेक्शन दिखाई है वो कैसे दिखाई है, बैटरी के टर्मिनल के माध्यम से, ठीक है। अब हम बच्चों जानते हैं कि ये स्विच के रूप में कैसे कार्य करेगा। देखिए स्टूडेंट, जब हम जानते हैं कि जब PN जंक्शन डायोड बनता है, जब कोई PN जंक्शन डायोड बनता है, PN संधि बनती है, ठीक है, तो वह जहाँ संधि बनती है तो उसके दोनों ओर क्या बन जाती है, एक डेफिलेशन लेयर, एक अवक्षय परत बन जाती है, एक अवक्षय परत बन जाती है, और अवक्षय परत पर जो विभवांतर होता है, जो पोटेंशियल होता है, उसको हम बच्चों कटिंग वोल्टेज या हम उसको विभव प्राचीर कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। और उसका जो वैल्यू होती है सिलिकॉन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो सिलिकॉन के लिए स्पेशल अगर मैं बात करूँ बच्चों, सिलिकॉन के लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, तो इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों कितनी होती है, 0.6 वोल्टेज से लेकर के 0.7 वोल्टेज तक होती है। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अगर हम इस बैटरी के माध्यम से अगर हम करंट दे रहे हैं इस 0.6 वोल्ट से कम दे रहे हैं, यहाँ से करंट अगर हम इस बैटरी के माध्यम से करंट दे रहे हैं 0.6 वोल्ट से, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सर्किट के अंदर कोई धारा नहीं बहती है। यहाँ से धारा बच्चों तभी बहेगी जब यहाँ का देखो, यहाँ पे क्या B पॉइंट है, ये यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ अगर B और E के जो बीच का जो वोल्टेज होगा बच्चों वो क्या होगा, VE के बराबर होगा, क्या होगा, VE के बराबर। ये कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज है बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज है, ठीक है। सही में आप लोग को मेरी बात। तो इसकी जो वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए, इस BEV की बात कर रहा हूँ इस पेज का, ठीक है, वो कितनी होती है, 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक होती है। अगर हम यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं 0.6 से कम अगर वोल्टेज दे रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो इस सर्किट के अंदर कोई धारा फ्लो नहीं होगी। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अगर हम VEV का माने इसका VV का वैल्यू अगर हम 0.7 से अगर ज़्यादा दे रहे हैं तो इसके अंदर करंट फ्लो होगा, यानी यहाँ से आधा धारा प्रवाहित होगी। सही में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए मैंने दो बातें आपको बताई स्टैंड, ठीक है। अगर मैं इसको इनपुट करंट कहूँ, देखिए अगर मैं इनपुट क्यों कह रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे बच्चों कोई वोल्ट मीटर लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया, लगा दिया बच्चे वोल्ट मीटर, ठीक है, ठीक है, तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा, तो मैं VI कह देता हूँ, क्या कहता हूँ बच्चों, VI कह देता हूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये अगर VI की वैल्यू, ठीक है, यानी VI की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू 0.6 से कम है, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यदि पहले कंडीशन को समझ लें फिर इसकी रूपरेखा आपको अच्छे समझ में आएगी। यदि VI की वैल्यू लेस देन 0.6 वोल्ट है, ठीक है, तो मतलब ये होगा कि यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ से करंट बच्चों तभी फ्लो हो सकता है जब उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 0.6 या 0.6 और 0.7 से हाई होना चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू से अगर कम है, यानी यहाँ से जो वोल्टेज दिया गया जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 0.6 से कम है, तो बच्चों यहाँ से IB का मान क्या होगा, शून्य होगा, यानी यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि इस वाले केस में यहाँ पे IB का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा,
और देखिए स्टूडेंट जब IB का वैल्यू 0 होगा, IB की वैल्यू का 0 का होने का मतलब ये है कि उसके अंदर आधार में कोई करंट नहीं बह रहा है। तो बच्चों आधार में जब कोई करंट नहीं बहता तो आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में कि जब आधार धारा शून्य होती है तो संग्राहक धारा भी क्या होती है, शून्य होती है। यानी इस केस में आपका जो IC की वैल्यू है बच्चों, इस केस में जो IC की वैल्यू होगी बच्चों भी क्या होगी बच्चों, आपकी ये भी क्या होगी, शून्य होगी। ये केस कब का बच्चों, ये केस जब है जब यहाँ से जो वोल्टेज दिया जा रहा है उसकी वैल्यू 0.6 से कम है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को। तो यहाँ से IB का मान 0 होगा तो इसके सापेक्ष होगा IC का मान भी 0 होगा। समझिए आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट जैसे ही अगर हम IB की वैल्यू को हम इस ग्रेटर देन 7 करते हैं, तो देख क्या होगा, यदि अगर बच्चों हम इसके दूसरे केस में अगर हम देखें तो अगर मैं कहूँ VI इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, इस केस में क्या होगा बच्चों, इस केस में क्या होगा, IB 0 नहीं होगा, करंट फ्लो होगा, इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो VE भी लगा यहाँ पे जो वोल्टेज है, इसकी जो ब्रेकिंग वोल्टेज है बच्चों, क्या है बच्चों, कटिंग वोल्टेज या विभव की जो प्राचीर का जो मान है वो कितना था, 0 से 0.7 था। और हम वोल्टेज अब कितना दे रहे हैं, हम यहाँ से अधिक वोल्टेज यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ से क्या इसकी जो लिमिट थी 0.7 थी, कितनी थी, 0.6 से 0.7 वोल्ट थी। अब हम वोल्टेज दे रहे हैं 0.7 से ज़्यादा है। ठीक है, यानी इसको ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी यहाँ से हम वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं, इसको तोड़ने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, इतना वोल्टेज चाहिए, और हम जो वोल्टेज दे रहे हैं बच्चों अब 0.7 से ज़्यादा दे रहे हैं, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा इसके अंदर। ठीक है, जब करंट फ्लो होगा तो इस केस में क्या होगा बच्चों, IB का मान 0 नहीं होगा। जब IB 0 नहीं होगा यानी IB का वैल्यू बढ़ेगा, ऐसे कह देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, IB का वैल्यू क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। तो IB अगर इंक्रीज करेगा तो IC बच्चों आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस केस में क्या होगा, IC बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, आई होप को मेरा वहाँ तक समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों, देख स्टैंड कि जब BE जो आप इस टर्मिनल देख पा रहे हैं, ये क्या बच्चे, जो PN जंक्शन होता है, जो डेफ्लेशन लेयर होती है, वहाँ के जो वोल्टेज होते हैं सिलिकॉन के लिए कितने होते हैं, 0.6 से लेकर 0.7 तक होते हैं। अगर इससे कम वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इससे कम वोल्टेज इतने से कम अगर रहेगा तो इसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी इस कंडीशन में क्या रहेगा, IB और IC दोनों ही 0 रहेंगे। लेकिन जब हम VI यानी यहाँ से वोल्टेज का मान 0.7 से ज़्यादा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगा। सही में आप लोग को मेरी बात। अच्छा, अब देखिए स्टैंड जब 0.7 से अधिक हम वोल्ट देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे IB की वैल्यू बढ़ेगी और IC की वैल्यू भी बढ़ेगी स्टैंड। ठीक है, अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब हम इसके अंदर किरचॉफ लॉ लगाएंगे, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ उसको लगाएंगे और हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये कब किस कंडीशन में ऑफ होता है, किस कंडीशन में ये ऑन होता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड, थोड़ा सा मैं ऊपर इसमें रैप करूँगा और इसके आगे डायग्राम को आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए साफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए इस चीज़ को। तो देखिए स्टैंड, मैं इस चीज़ को देखिए यहाँ से मैं रब किए देता हूँ। देखिए स्टैंड, मैं अब यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखिए किरचॉफ लॉ, यानी इनपुट सर्किट में बात कर रहा हूँ। किस बात बच्चों, इनपुट अगर सर्किट के अंदर बात करूँ, इनपुट सर्किट के अंदर बात करूँ, ठीक है, तो करंट कैसे फ्लो होगा, देखो यहाँ से करंट आएगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। यानी इस कंडीशन में अगर हम बात कर रहा हूँ करंट की स्टैंड, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज देखिए कितना, ये V इजिकल टू, देखिए धारा और क्या होता है, देखिए धारा और संगत प्रतिरोध क्या है, देखिए IB RB, धारा क्या बच्चों, IB और RB इसका रेजिस्टेंस है, इस बेस का रेजिस्टेंस RB है, प्लस ये क्या बच्चों, वोल्टेज VE क्या होता है, ये वोल्टेज VE। याद रखना, ये जो वोल्टेज है बच्चों, ये यहाँ से करंट सप्लाई नहीं, मतलब यहाँ से ये करंट का सोर्स नहीं है, ये करंट जनरेट नहीं करा, करंट तो यहाँ से जनरेट होगा। ये वो वोल्टेज है जो डेप्लेशन लेयर के लिए रहता है, सिलिकॉन क्रिस्टल के लिए। बात समझ में आप लोगों को मेरी बात। ठीक है, तो ये कोई एनर्जी सोर्स नहीं है बच्चों, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब यहाँ से धारा इसके माध्यम से करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो किससे होगा बच्चों, इसके माध्यम से करंट फ्लो होगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, तो ये तो क्या बच्चों, ये इनपुट सर्किट के लिए मैंने आपको किरचॉफ लॉ लगा, इसको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं, हालांकि इसका यूज इसके अंदर कहीं नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे आउटपुट सर्किट के लिए बच्चों, किसके लिए बात करेंगे, आउटपुट सर्किट। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है बच्चों, करंट ऐसे फ्लो होगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या बच्चों, VCC है, VCC इज इक्वल टू, देखिए रेजिस्टेंस और करंट यानी IC और IC यानी प्रतिरोध धारा गुणनफल। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा मैं आपको बता दूँ, C से E तक और टर्मिनल का जो इसका जो वोल्टेज रहेगा वो कितना रहने वाला, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये वोल्टेज ध्यान समझिए, कन्फ्यूजन कुछ नहीं होगी। देखिए ये वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, VCE
VCE, ये कहाँ से कहाँ तक का वोल्टेज है बच्चों? टर्मिनल C से टर्मिनल E के बीच का वोल्टेज है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, पहले इसको लिख देता हूँ, करंट और ये रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल प्लस क्या रहेगा, ये रहेगा VCE, क्या रहेगा VCE रहेगा। ठीक है, समझ में आप लोग को VCE क्या है? C से E तक के बीच का वोल्टेज, जैसे VE था ऐसे क्या VCE है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अगर बच्चों मैं यहाँ पे कोई वोल्टमीटर लगा दूँ, यहाँ पे अगर मैं कोई यहाँ पे कोई वोल्टमीटर अप्लाई कर दूँ, मान लीजिए हमने कोई वोल्टमीटर यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जितना वोल्टेज बी से लेकर सी तक होगा स्टैंड, तो वही वोल्टेज क्या होगा यहाँ से लेकर के इस टर्मिनल तक होगा। सही में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, तो मान लीजिए इसको वी ओ कहता हूँ या बी आउट कह देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वी ओ होगा इस वी ई के बिल्कुल बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखिए जरा क्या हो जाएगा, देखिए बी सी सी इक्वल टू आई सी आर सी प्लस वी ओ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं इस बी ओ का मान निकालूँ तो ये तरह का माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी ओ इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड आपका, ये हो जाएगा बी सी सी माइनस आई आर सी, क्या हो जाएगा आई आर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब देखिए स्टैंड, अब हम बात करेंगे, ये है आई सी आर सी, आई सी स्टैंड, ये आई सी आर सी स्टैंड। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंड, अगर मैं एक आऊँ, देखिए चलिए अब मैं थोड़ा यहाँ से इसको रब करने वाला हूँ, देखिए ऊपर से मैं इसका डायरेक्शन दिखाऊंगा। चलिए हटा दूँ इस चीज़ को, मैं अभी लिखूंगा कि जब बी आई का मान, यानी इस जो बी आई था यहाँ पे, ठीक है, उसका वैल्यू क्या रहेगा 0.6 से कम रहेगा। ठीक है, तो आई भी 0 हो जाएगा और आई भी 0 होगा तो आई सी भी 0 होगा। चलिए मैं यहाँ देखिए हटा रहा हूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखिए समझिए चीज़ को। देखिए स्टैंड, अब ये केस फर्स्ट में ले रहा हूँ, केस फर्स्ट क्या है, जब वी आई लेस देन 0.6। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा बच्चों आई भी 0 होगा, तो आई भी 0 होगा तो आई सी भी क्या होगा बच्चों 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों जब सर्किट के अंदर आधार धारा नहीं होती है ट्रांजिस्टर में, तो संग्राहक धारा भी क्या होती है, शून्य होती है। जब आई भी 0 है तो आई सी भी 0 रहेगा। तो जब यहाँ आई सी 0 रहेगा, देखिए मैं आई सी अगर रखता हूँ स्टैंड, ठीक है, आई सी जब 0 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा स्टैंड, देखिए बी नॉट इजिकल टू हो जाएगा बी सी सी, क्या हो जाएगा बच्चों बी सी सी हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर मैं आई सी की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आई सी का वैल्यू देखिए 0 रखेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कितने में क्या होगा वी ओ इजिकल टू बी सी सी आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, सर्किट क्या रहेगा बच्चों ऑन, मतलब ऑफ अवस्था में रहेगा। क्या रहेगा, ऑफ अवस्था में रहेगा। और यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से दिया गया वोल्टेज अगर 0.6 से कम है, 0.6 से अगर कम है तो आधार धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब आधार धारा प्रवाहित नहीं होगी तो संग्राहक धारा भी नहीं आएगी। सही आप लोग को, यानी ट्रांजिस्टर का रहेगा बच्चों ऑफ अवस्था में रहेगा। तो ये ट्रांजिस्टर की बच्चों ऑफ स्टेट कहलाती है, ऑफ स्टेट कहलाती है स्टैंड। याद रखें मेरी बात को। वही केस है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज आप 0.6 से कम दे रहे हैं तो आधार धारा नहीं बहेगी। जब आई भी 0 नहीं बहेगी, मतलब आई भी 0 होगी तो आर सी भी 0 होगी। और जब आर सी के मान मैं यहाँ पर रखूँगा आई आर सी का मान 0, तो ये मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो बी नॉट इक्वल टू बी सी सी हो जाएगा। इस केस में आपका जो स्विच ट्रांजिस्टर है वो ऑफ अवस्था में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस लेंगे जब हम ये जो आई वी आई है, ये जो इनपुट वोल्टेज है, इसका मान 0.7 से ज़्यादा है वो स्टैंड। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं इसको ऐसे रब कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, तो देखिए सेकंड केस क्या बच्चों, केस नंबर सेकंड है कि यदि अगर मैं कहूँ वी आई इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए, 0.7 से अधिक चाहिए, तो हम इतना वोल्टेज अगर दें, ठीक है, तो जब वोल्टेज देंगे तो इस केस में क्या होगा, देखिए मैंने क्या कहा, जब मैं आपको क्या बता रहा था वो मैं साफ कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। देखिए ये जो आई वी है, आई भी क्या होगा बच्चों इंक्रीज करेगा, और जब आई भी इंक्रीज करेगा तो बच्चों आई सी भी बच्चों क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। यानी आई सी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, अब 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे जैसे आई सी का मान बढ़ेगा तो एक कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो एक वोल्टेज है, क्योंकि आई आर इजिकल टू होता है वी होता है, ओम का नियम आप जानते हो। तो एक कंडीशन आएगी कि जो वी आई सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, ठीक वी सी सी के बिल्कुल बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, यानी अगर इस केस में हो जाए, यदि हम कहूँ यदि आई सी आर सी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका बी सी सी हो जाए, क्या हो जाए बी सी सी हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए इस केस में ये बनेगा कंडीशन वी नॉट इजिकल टू हो जाएगा वी सी सी माइनस के, इस आई सी आर सी के लिए कहूँगे वी
सी सी लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी नॉट इजिकल टू कितना जाएगा बच्चों, ये जीरो हो जाएगा। हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपका वी नॉट जीरो होगा यानी IC इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमने वोल्टेज को कितना लिया, 0.7 से ज़्यादा लिया है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा। तो एक कंडीशन में ऐसी आएगी बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो बिल्कुल वोल्टेज यानी वी नॉट जो होगा, ठीक है, वो लगातार क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा। तो सर्किट के अंदर करंट फ्लो होगा तो वी नॉट का वैल्यू घटेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वी नेट की जो वैल्यू जाएगी वो जीरो के इक्वल हो जाएगी। सही में आप लोगों को मेरा, और जब वी नॉट की वैल्यू अगर इसके अंदर जीरो हो गई तो इसका मतलब इसके अंदर सर्किट के अंदर करंट फ्लो हुआ है। ठीक, करंट फ्लो हुआ है तो इस स्टेट में क्या रहेगा बच्चों, ये आपका ये ऑन स्टेट में रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, ऑन स्टेट में रहेगा। आई होप मेरा तब क्वेश्चन में आई होगी स्टैंड। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है बच्चों, ये ऑफ की स्टेट ऑफ स्टेट होती है और इसकी ये ऑन स्टेट होती है स्टैंड। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि वी नॉट इज इक्वल टू जीरो, ये डिक्रीज होता होता क्या होगा, बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई होगी वी नॉट वाली। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। तो इसको कहते हैं बच्चों ऑन स्टेट, इसको कहते हैं बच्चों ऑफ स्टेट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि ट्रांजिस्टर को हम एज ए स्विच कैसे यूज करते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।